इसको हम ऐसे ढक लेते हैं। ये पेड़ है, इससे बाहर जो दिखाई देता है ये पेड़ है, ये उल्टा लटका हुआ है, ये ऐसे। तो ये अक्षर वृक्ष एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय तृतीय श्लोक को समझने के लिए आपने इस चित्र का सहयोग लेना है। अब गीता जी के प्रथम अध्याय में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ वाला, ये ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने तो न्यू कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। ये पीपल का वृक्ष समझो। ये संसार रूपी वृक्ष जानो, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, जैसे तना है, डार है, टहनियाँ हैं, पत्ते आदि छंदासी, यानी इसके अलग अलग विभाग हैं। और जो इस पूरे कंप्लीट इस पेड़ के विषय में जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य से परिचित है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम यानी नीचे को शाखा, नीचे को शाखा वाला लिखना, ये गलत अनुवाद किया है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वे अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे। इन्होंने छंदासी को वेद कहा है, जबकि यहाँ लिखना था इसके अलग अलग जो विभाग हैं, छंद हैं, नहरे नहरे भाग हैं, वो पत्ते आदि इसके हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ते लेकर पत्तों तक विभागों को सभी को बता देगा, तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी तत्वदर्शी संत है। अब इसमें आगे क्या बताया है, इसी में देखिए, इसके दूसरे अध्याय में, 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखिए, यही 15वां अध्याय है ये तो आपने प्रथम पढ़ा कि वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। फिर ये गीता जी ज्ञानदाता खुद क्या कहता है, क्या कहता है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं, इन्होंने अपने आप बनाई है। तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, विषय पर वाला, यानी विषय वासनाओं वाली, यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी, तीनों गुण रूपी कोपलों शाखा हैं। ये तीन शाखा हैं, देव मनुष्य और तर्क आदि योनि रूप शाखाएं नहीं, ये तीनों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी विषय पर वाला शाखा अधः नीचे को और ऊर्ध्वम माने ऊपर को फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, इस काल के लोक में, इस कर्मों के अनुसार, इस पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मूलानी मुख्य कारण है। ये गलत किया है, ये जड़ें हैं, यानी तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी, इन गुणों से ही ये जीव बनता है, बंधा हुआ है। वो ये मुख्य कारण है जीव को यहाँ फंसाए रखने वाली वासना। तो भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, अनुसंततानी यानी फैली हुई है, इतना ही जाने। गीता जी के ज्ञान को जो जिन्होंने अनुवाद किया है वो भी साथ दिखाना पड़ रहा है, और साथ में तुरंत ही इसमें छटनी कर रहा हूँ कि ये ऐसा ज्ञान, ये अनुवाद ठीक नहीं किया इन्होंने। ये थोड़ा सा मेरा कर्तव्य बनता है कि जो अनुवाद को आप भी देख सकते हो कि इन्होंने सचमुच गलत किया है। इसका अर्थ ये है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी जो
तीनों गुण रूपी शाखा हैं, यही इस जीव को कर्मों में बांधन की मुख्य कारण है। इस 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का ये अर्थ बनता है, वास्तविक अर्थ ये बनता है। क्योंकि 14वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण ये जीव को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, इसको मोक्ष नहीं होने देते। ये देखिएगा अध्याय नंबर 14, अध्याय नंबर 14 और इसके श्लोक नंबर 5 में भी इन्हीं तीनों गुणों का जिक्र है। इन्होंने विषय प्रवाला लिखी वो गलत है। ये देखना 5वां, इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण से ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहां भी 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का भी यही अर्थ समझिए। क्या लिखा है 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप, ये देखिए विषय पर वाला शाखा, विषय वासना वाली शाखाएं हैं जो नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई। नीचे और ऊपर माने सर्वत्र नहीं है, प्रसरता केवल फैली हुई है। नीचे कहाँ? पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है, पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक में। 3 लोकों में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का अधिपत्य है। एक तो पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। तो ये ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा है, इसलिए कहा अधः माने नीचे पाताल लोक तक, ऊर्ध्व माने ऊपर स्वर्ग लोक तक फैली हुई इनकी रेंज